बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और फ्लक्स से रिलेटेड है। फ्लक्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद ए चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो आर। रो इज द फंक्शन ऑफ आर इज द वेरिएबल, एंड स्मॉल आर विच इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। रो आर इज इक्वल टू रो नॉट 5/4 स्मॉल आर अपॉन बिगर अप टू स्मॉल आर इज इक्वल टू बिगर। मीन जो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर अप टू द सरफेस, इसके लिए ये एक्सप्रेशन है। अप टू बिग आर तक ये एप्लीकेबल है। मीन्स आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड नेट चार्ज जीरो होगा, तो फ्लक्स डेंसिटी जीरो, मतलब चार्ज डेंसिटी जीरो। रो आर इज इक्वल टू जीरो फॉर आर इज इक्वल टू जीरो। अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो मीन्स सेंटर पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जीरो होगा। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर स्मॉल आर लेस देन बिग आर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई। यहाँ से हमें चॉइस देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स जो इनर रेडियस में, बिग आर इज द टोटल रेडियस लाइक ए स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस है बिग आर और इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेयर स्मॉल आर विच इज लेस देन आर। हमें गिवन है चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो आर दिस इज इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन बिग आर। रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq बाई dv। मीन्स अगर हम dq की वैल्यू कैलकुलेट करें तो dq इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 5/4 स्मॉल आर बाई बिग आर इंटू dv। अगर तुम देखो सॉलिड स्फीयर है, अगर हम इसके अंदर कोई भी सेक्शन अगर कट करें, इमेजिन करो, रिंग इमेजिन नहीं करना है, स्फीयर और सॉलिड, और उसके अंदर अगर हम सेक्शन कट करेंगे तो एक हॉलो स्फीयर बनेगी। अगर हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, अगर हम लेंगे तो इसकी वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, 4πr², दिस इज द एरिया, इनटू dr इज द थिकनेस। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम dv की इक्वल होगा। तो dq अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। दिस इज इक्वल टू dq का इंटीग्रेशन q 0 टू r रो नॉट 5/4 माइनस ऑफ स्मॉल आर बाई बिग आर इंटू dv एज 4πr² इंटू dr। अगर हम यहाँ इसे एक्सपेंड कर लें तो दिस इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल आर रो नॉट, अगर हमें इसे इंटीग्रेट यहाँ से, अब 4π को हम अगर कांस्टेंट ले लें, रो नॉट इंटू 4π को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, कॉमन निकाल लें, इंटू 4π, तो हमें बच गया यहाँ r² इंटू dr, मीन्स 5/4 r² इंटू dr माइनस ऑफ 1/बिगर r² इंटू r इज r³ इंटू dr, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। दिस इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 4π, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें तो 5/4 इज कांस्टेंट इंटू r² इंटू dr मीन्स r³/3 माइनस 1/r, r³ का इंटीग्रेशन r4/4, लिमिट इज 0 टू r। दिस इज इक्वल टू रो नॉट, देखो इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू रो नॉट इंटू पाई इंटू 5/3 r³ माइनस ऑफ r4 अपॉन r। दिस इज इक्वल टू q, यहाँ से हमें q की वैल्यू आ गई। अगर हम E डॉट डी एस गॉस थ्योरम हम यूज कर लें तो E डॉट डी एस क्या होगा, 4πr²।
Q की वैल्यू हमें नोन है, दिस इज इक्वल टू रो नॉट इंटू पाई 5/3 R क्यूब माइनस R4/बिगर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस R स्क्वायर से पाई से पाई कैंसिल हो गए, R स्क्वायर से इसको कैंसिल कर ले तो एक R और यहाँ पर R स्क्वायर बच जाएगा। तो E दिस इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन इनटू यहाँ R है, यहाँ R स्क्वायर, तो एक R कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 5/3 माइनस ऑफ R/बिगर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर at a small distance r, means the choice, correct choice is this choice, C is the correct answer। तो ये भी क्वेश्चन जो हमने जो बोर्ड पर लिखा है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। याद होगा वैसे भी नॉर्मली हमने जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या लेते हैं, E.ds एंड दिस इज इक्वल टू Q/ε0। हमारे पास फ्लक्स के लिए दो फार्मूला है। अगर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगा तो हम E.ds हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गिवन तो तुम्हें याद रखना, अगर चार्ज गिवन है तो Q/ε0 से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर तुम्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, E वैक्टर दिस इज इक्वल टू E0 यूनिट वैक्टर x, मतलब यूनिट वेक्टर I की तरह यूनिट वेक्टर x है, यूनिट वेक्टर y मतलब यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर z मीन्स यूनिट वेक्टर k, तो E इज इक्वल टू E0 यूनिट वेक्टर x, ये हमें गिवन है। अब हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड है। ये हमें गिवन है, एक प्लेन गिवन है, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ कोऑर्डिनेट है 0 a 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट है a, यहाँ के कोऑर्डिनेट है a 0 a। हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। पहले हम इस साइड के लिए वेक्टर कैलकुलेट कर ले, लाइक R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर अगर हम फाइंड करें तो दिस इज इक्वल टू 0 - 0 यूनिट वेक्टर I मीन्स x कैप प्लस a माइनस ऑफ 0 यूनिट वेक्टर j मीन्स y कैप, 0 - 0 जेड कैप के कोऑर्डिनेट या जेड कैप इसको हम लेते हैं, बिकॉज यहाँ एक्स कैप के फॉर्म में गिवन है तुम्हें क्वेश्चन। तो अगर हम इसका रिजल्ट लिखें तो ए वाई कैप R1 वेक्टर, अगर हम इसे R2 लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर है या कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उसके दोनों साइड और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो एरिया के इक्वल होगा। अगर हम R2 वेक्टर कैलकुलेट करें तो a माइनस ऑफ 0 इंटू एक्स कैप, 0 - 0 वाई कैप, a माइनस ऑफ 0 जेड कैप, दिस इज इक्वल टू a एक्स कैप प्लस ऑफ a जेड कैप। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो R1 क्रॉस ऑफ R2 दिस इज इक्वल टू a वाई कैप क्रॉस a एक्स कैप a जेड कैप। नॉर्मली I क्रॉस j के, j क्रॉस के I, k क्रॉस I j, और इसका उल्टा हम जाएंगे, लाइक y का मतलब है j कैप j और क्रॉस ऑफ I मीन्स j क्रॉस ऑफ I क्रॉस j होता है k, तो j क्रॉस I इज माइनस ऑफ k, तो a माइनस ऑफ a स्क्वायर k कैप का मतलब है z यूनिट वेक्टर। अब हमें y मीन्स j और z मीन्स k, j क्रॉस k तो I का मतलब हो गई x मीन्स a स्क्वायर x कैप, दिस इज इक्वल टू एरिया वेक्टर। फ्लक्स
this is equal to E vector dot of A vector. E vector is E naught x cap cross area vector dot product, because flux is the scalar, and area vector is minus of A square z cap plus of A square x cap. I dot I, j dot j, k dot of k, this is equal to 1. मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट के लिए 0. x मीन्स i, z मीन्स k, I dot of k is 0, I dot of I is 1. So this is equal to E naught into E square. This is equal to net flux, means answer is C.